हेलो दोस्तों, स्वागत है इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप 10th 10th अभी का पेपर दिए होंगे या 10th का आपका रिजल्ट आ गया होगा, तो आप कन्फ्यूजन में होंगे कि मैं लूँ तो लूँ क्या? क्या मैं साइंस लूँ? या मैं साइंस लूँ या कॉमर्स लूँ या आर्ट लूँ? या साइंस में दो 2 सब्जेक्ट होता है, मैथ और बायो। तो क्या साइंस में मैं मैथ लूँ या बायो लूँ? कन्फ्यूजन में होंगे। इसमें से इसमें इसमें इस सब में बेस्ट करियर कौन में होता है? इस सब में बेस्ट करियर कौन में होता है? किसमें होता है? आर्ट में होता है, साइंस में होता है, मैथ, बायो इसमें कौन में होता है? इसमें आप अगर आप इस सभी में कन्फ्यूजन में होंगे, तो आपका कन्फ्यूजन को खत्म करने के लिए इस वीडियो में बने रहिएगा। सभी सभी और वीडियो में आप देखे होंगे कि आपको बताया गया होगा कि साइंस में मतलब कि मैथ से इंजीनियर बनते हैं और बायो से डॉक्टर बनते हैं, कॉमर्स से बिजनेसमैन बनते हैं, आर्ट्स से आईएएस यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बनते हैं। तो ये सब झूठ है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से पूरा बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा कि आप अपने हिसाब से मैं ऐसा बताऊंगी कि आप अपने हिसाब से चुन सके कि कौन सा मेरे लिए बेस्ट होगा। तो वीडियो पर बने रहेगा। अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 10वीं के बाद कौन-सा सब्जेक्ट लें? तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा में अगर आप अगर आप अगर आप साइंस लेना चाहते हैं, साइंस में साइंस में 2 मेन ऑप्शन होते हैं, पीसीएम, पहला पीसीएम, दूसरा पीसीबी। पीसीएम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। इससे क्या बनते हैं? इंजीनियर बनते हैं, एनडीए बनते हैं, सीडीएस और में जाते हैं, एयरफोर्स में जाते हैं। बीटेक मतलब बीटेक इंजीनियर, आईटी, कंप्यूटर, सिविल में और साइंटिस्ट, इससे साइंटिस्ट भी बनते हैं, शोधकर्ता, पायलट और डाटा साइंटिस्ट, आईटी जॉब। और 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 फिजिक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी से इसमें डॉक्टर बनते हैं एमबीबीएस करके और डॉक्टर और आयुष एक नर्सिंग में जाते हैं और फार्मासिस्ट मतलब दवा विशेषज्ञ और बायोटेक्नोलॉजी साइंटिस्ट, इसमें भी साइंटिस्ट बनते हैं और पशु डॉक्टर बनते हैं। और इसमें सबसे पहले आपको इसमें सब्जेक्ट देखना देखना चाहिए, सब्जेक्ट में क्या-क्या होता है। मतलब सब्जेक्ट में होता है इसमें देख सकते हैं मोशन मतलब गति, फोर्स, बल, एनर्जी, ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक चुंबक वाला चुंबकीय और मशीन और वेव ज़रूरी है इंजीनियरिंग बीएससी पायलट के लिए। और एसिड ये तो फिजिक्स का हो गया, भौतिक विज्ञान का। और केमिस्ट्री में एसिड होता है, बेस होता है, सॉल्ट होता है, केमिकल रिएक्शन होता है और ऑर्गेनिक इनोग्रेट इनोग्रे इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर मैथ लेंगे तो मैथ में अलजेब्रा हो जाएगा, कैलकुलेशन होगा, ज्योमेट्री होगा और ये सब होगा, इससे आईटी। अगर अगर आप अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो ह्यूमन बॉडी को पढ़ाया जाएगा मतलब कि मानव का शरीर सब प्लांट एनिमल्स मतलब कि पौधे और जीव जंतुओं के बारे में, हेल्थ सेल हेल्थ मतलब कि स्वास्थ्य के बारे में, सेल कोशिका के बारे में, सेल्स जेनेटिक
उसका जीव-जंतु जी, जी। इस सब के बारे में पढ़ाया जाएगा इसमें। और सबसे पहले आप इसमें से सबसे पहले आप इसमें से अपना इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में रखते हैं? अगर साइंस लिए हैं, तो अपना इस इंटरेस्ट देखिए बायोलॉजी में है बायोलॉजी में है कि मैथ में है? क्योंकि 10वीं और 12वीं की पढ़ाई थोड़ी कठिन होती है, क्योंकि इसमें अलग-अलग सब्जेक्ट हो जाता है और इसमें रेगुलर स्टडी करना पड़ता है और फ्यूचर इस इससे ही अगर आप 10वीं के बाद ही अपना करियर डिसाइड करेंगे, तो आपका फ्यूचर बेस्ट होगा। और अगर आप अगर आप मैथ लेते हैं, तो इंजीनियरिंग पर जा सकते हैं और बहुत अच्छा बहुत ज़्यादा मतलब कि आपका करियर अच्छा रहेगा और मेडिकल में भी अच्छा रहेगा, उसमें जा सकते हैं। और आपको लास्ट में बताएँगे कि मैं अपने इस एक्सपीरियंस से बताऊँगा कि कौन-सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए। आप तो वीडियो पर बने रहिएगा। ये हो गया हम लोग का कॉमर्स का। इसमें कॉमर्स में मतलब क्या-क्या बनते नहीं क्या-क्या बनते हैं इसका नहीं लास्ट में बताएँगे। इसमें पहले सब्जेक्ट देख लीजिए। सब्जेक्ट आपको अगर समझ में आएगा तो लेंगे वरना आप अपना दूसरा सब्जेक्ट लेंगे। ये हो गया कॉमर्स का। कॉमर्स में होता है बिज़नेस स्टडीज़ मतलब कि व्यवसाय का अध्ययन। ये अकाउंट मतलब कि क्या होता है बही-खाता और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स जो है वो आर्ट में भी होता है, कॉमर्स में भी होता है। इसमें बिज़नेस के सिद्धांत पढ़ाया जाएगा और बिज़नेस के का संगठन पढ़ाया जाएगा, मार्केट और सेल्स मतलब बाज़ार और बिक्री पढ़ाया जाएगा। फाइनेंशियल सेटलमेंट पढ़ाया जाएगा, वित्तीय वो जर्नल एंट्री उसके में जर्नल एंट्री कैसे होता है ये सब बताया जाएगा इसमें और लेजर और बैलेंस शीट मतलब किसी कंपनी का बैलेंस शीट उसका बैलेंस कैसे बनता है इस सब के बारे में इसमें पढ़ाया जाएगा मतलब अकाउंट में और और डिमांड सप्लाई और डिमांड मांग और सप्लाई पूर्ति मांग पूर्ति पढ़ाया जाएगा मतलब कि इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में जीडीपी इन्फ्लेशन मार्केट इंटरेक्शन और बैंकिंग फाइनेंस इसमें इस बैंकिंग सिस्टम भी बताया जाएगा, ई-कॉमर्स भी बताया जाएगा, बिज़नेस लॉ भी बताया जाएगा और इंटर एंटरप्रेन्योरशिप भी टैक्सेशन भी। अब आ गए हैं हम आर्ट, ह्यूमैनिटी और स्ट्रीम में। तो हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा और आप इंडियन हिस्ट्री भी जानेंगे और इंडियन हिस्ट्री भी जानेंगे इंडियन हिस्ट्री भी जानेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसमें देखने को मिलेगा और एशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न तीनों मतलब कि तीनों 11th-12th मिलाकर दोनों में मिलाकर इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी, एशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न ये सभी और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डायनेस्टी और वॉर रिवोल्यूशन ये सब हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा 11th-12th में। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थ्योरीज और कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पॉलिटी इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल पार्टीज इन सबको पढ़ा जाएगा इन पॉलिटिकल साइंस में और ज्योग्राफी क्या होता है ज्योग्राफी मतलब होता है भूगोल इसमें फिजिकल ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट पर्यावरण मैप ज्योग्राफी कार्टोग्राफी पोल्यूशन और रिसोर्स और हिंदी इंग्लिश लिटरेचर ये तो सभी सब्जेक्ट में होता है तो आप इससे क्या बन सकते हैं और तो अब आपको बताते हैं
कि साइंस स्ट्रीम से डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, पायलट अ, पर मेडिसिन टीचर और इसका सबसे अच्छा ये होता है कि साइंस लेने से साइंस में मैथ लेने से मैथ का टीचर बन सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं बन पाए तो मैथ का टीचर बन जाएँगे और बायोलॉजी से साइंस का टीचर ये और अगर केमिस्ट्री लेते हैं तब पर भी मैथ का टीचर बन सकते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा नहीं मैथ उसमें आधा मैथ ही होता है। और फिजिक्स में भी आप बायो मतलब साइंस का टीचर बन सकते हैं। म मैथ का अगर बनेगा तो। अगर अगर आप अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आप सीए, सीएस, बैंक ऑफिसर और बिज़नेसमैन बन सकते हैं। और इसके अलावा आपका ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसमें टीचर नहीं बन सकते। अगर अगर आप इसमें से कुछ नहीं बन पाए, अगर आप अगर आप अगर आप गरीब हैं, तो आपका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो कॉमर्स मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सीए की तैयारी करेंगे, तो आपको आपके लिए कोचिंग की आवश्यकता होगी, तो आपको आप कोचिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल पहले से कंडीशन खराब है और इसका अब क्या कहें तो ये और अगर अगर आप कॉमर्स ले लिए, बाद में बीकॉम कर लिए, का अगर आप टीचर बनेंगे तो आप 11th-12th का ही टीचर बन सकते हैं। अगर 6 से 10 तक नहीं बन सकते हैं क्योंकि 6 से 10 तक में कौनो सब्जेक्ट इसमें नहीं आता है। अगर अकाउंट बोले तो 11th-12th में आता है, बिज़नेस स्टडी 11th-12th में, इकोनॉमिक्स 11th-12th में नहीं आएगा। अगर लेना है तो मैथ या बायो लीजिए और आर्ट लीजिए। आर्ट में हिस्ट्री मतलब सामाजिक विज्ञान में आएगा और ज्योग्राफी आएगा और पॉलिटिकल साइंस आएगा। इंग्लिश भी इंग्लिश भी इंग्लिश, हिंदी इस अगर आप इंग्लिश का टीचर-उचर बनना चाहते हैं, टीचर या हिंदी का टीचर, तो आप एनी सब्जेक्ट में जा सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट में जा सकते हैं। अगर आप अगर आपका फाइन अगर आपको सबसे ज़्यादा आप ही के भरोसे मतलब आपका ही आपका घर का फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है, तो आप जल्दी से कर लीजिए आईटीआई या पॉलिटेक्निक कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक से, फिटर से, कंप्यूटर ऑपरेटर से, अ, मैकेनिकल से, जिससे कि आपका जॉब जल्दी से लग सकता है। कम उम्र में आप अच्छे से जॉब कर सकते हैं, जिससे कि आपका घर का फाइनेंशियल स्थिति सही हो सके और इसके बाद आप प्राइवेट कोनो कॉलेज से कर सकते हैं, अपना डिग्री पूरा कर सकते हैं। और और सबसे पहले आप देखें कि कौन-सा सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, कौन-सा सब्जेक्ट आपका वीक है, आपका फ्यूचर गोल आप क्या सोचे हैं, क्या बनने के लिए? क्या आप अगर आप अगर आप सरकारी सरकारी जॉब की तैयारी में हैं, सरकारी नौकरी की, तो आप मैथ ले लीजिए। मैथ मैथ सभी सब्जेक्ट में आता है। अगर आपका मैथ 2-3 साल छूट जाएगा, अगर आपका मैथ 2-3 साल छूट जाएगा, तो आप मैथ नहीं कर सकते। अगर आपका जीके, जीएस ये सब आपको छूट जाएगा तो आप इसे पढ़ सकते हैं। मतलब सामाजिक विज्ञान ये छूट जाएगा तो आपको आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर आपका मैथ छूट जाएगा तो आपको समझने में ज़्यादा ज़्यादा कठिनाई होगी। तो आप अगर सरकारी चीज़ जानना चाहते हैं और मैं बता सकता हूँ कि आप साइंस स्ट्रीम में अगर जाएँगे तो आप
सरकारी में भी जाने के लिए मेहनत कम पड़ेगा। अगर आर्ट में जाएँगे तो आपको मेहनत मैथ में करना पड़ेगा। आपको कोचिंग लेना पड़ेगा। अगर आप अगर आप आर्ट या कॉमर्स लेते हैं तो आपको ज़्यादा मैथ में ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप जिस सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में जाइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।